हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार डेल्टा पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट ही पढ़ रहे हैं। उसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। जो आज वाला हमारा लेक्चर है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लाइट वाकई में रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। उन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में आज वाले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे बोर्ड में देख रहे होंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा, विजुअलाइज होगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिख रखा है, फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट करने का उनका रीजन ये था क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि कौन कौन से फैक्टर रिक्वायर मतलब चाहिए, या कौन कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो हम उन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे लिखा है लेट अस ट्राई टू नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस में क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में जब फूड का फॉर्मेशन करते हैं प्लांट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में क्या किए थे साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने एक प्लांट की लीफ ले ली थी। क्या ले ली थी, एक प्लांट की, यहाँ पे जैसे ये दिख रही है आप लोगों को, उन्होंने प्लांट की एक लीफ ले ली थी और उसको ब्लैक पेपर से क्या कर दिया था, क्लिप लगा करके कवर कर दिया था। उन्होंने ब्लैक पेपर से इतनी लीफ को क्या कर दिया, कवर कर दिया। ये वाली लीफ को उन्होंने ब्लैक पेपर से क्या कर दिया, कवर कर दिया। ये वाली लीफ को उन्होंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ब्लैक पेपर से कवर करने के बाद इस लीफ को उन्होंने उठा करके रखा कहां पे, इस मतलब प्लांट ही उन्होंने लिया था, कोई लीफ नहीं ली थी, उन्होंने पूरा प्लांट उठाया हुआ था। क्योंकि अगर लीफ ले लेंगे तो फिर उसमें और भी न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए, वो कहां से मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि प्लांट को ले लिया और प्लांट की लीफ को क्लिप लगा करके ब्लैक पेपर से उन्होंने ढक दिया। ब्लैक पेपर से ढकने के बाद जब उसे मतलब उस प्लांट को उठा करके, गमले को उठा करके उन्होंने कहां पे रखा, धूप में रखा। धूप में रखने के बाद उन्होंने जब देखा, 2 दिन बाद उन्होंने देखा कि जो प्लांट का जो ब्लैक पेपर से जो लीफ का पोर्शन था, जो ब्लैक पेपर से ढका हुआ था, वो एकदम से पूरा एकदम से ब्लैक ब्लैक सा हो गया था और ये वाला पोर्शन अच्छा सा हरा भरा ग्रीन वैसे ही था। अब उन्होंने हाफ लीफ कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, यहां पे क्या मैंने लिख रखा है, हाफ लीफ कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। उन्होंने ब्लैक पेपर से हाफ लीफ को उन्होंने क्या कर दिया, कवर्ड कर दिया। कवर्ड करने के बाद उन्होंने क्या किया, लीफ डिप इन आयोडीन सोल्यूशन, देन ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ ब्लू। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि उस लीफ को, प्लांट की वो जो लीफ थी, उन्होंने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद उसको आयोडीन सोल्यूशन में, एक बीकर में उन्होंने क्या किया, ये बीकर बना हुआ है, एक बीकर में उन्होंने आयोडीन सोल्यूशन लिया। ठीक है, क्या लिया, आयोडीन सोल्यूशन लिया। ये आयोडीन सोल्यूशन है। ठीक है, ये I2 सोल्यूशन है। आयोडीन सोल्यूशन लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उस लीफ को उस सोल्यूशन में डिप किया। डिप करने के बाद उन्होंने देखा कि जो लीफ को उन्होंने कवर कर रखा था वो वैसे की वैसे ही रखी, वो ब्लू कलर की नहीं हुई। जो पोर्शन लीफ का उन्होंने ब्लैक पेपर से कवर कर रखा था, उस लीफ का पोर्शन जैसे था ब्लैक ब्लैक सा वैसे ही रहा। लेकिन जो पोर्शन ग्रीन कलर का था, यहाँ पे ये वाला था, ये ग्रीन वाला था, ये वाला क्या हो गया, ब्लूइश कलर का हो गया, ब्लू कलर की लीफ हो गई। तब उन्होंने जाकर के देखा, ये देखिए लिखा, ब्लू कलर अपीयर इन I2 सोल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। भैया प्रेजेंस मतलब स्टार्च की उपस्थिति में, भाई आप लोगों को पता होगा जो प्लांट होते हैं, प्लांट जब फूड का फॉर्मेशन करते हैं तो फूड के फॉर्मेशन में उन्होंने क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज को, कुछ पोर्शन को ग्लूकोज का यूटिलाइज कर लेते हैं और पोर्शन को क्या कर लेते हैं, वो लीफ वगैरह में क्या कर लेते हैं, मतलब प्लांट के विभिन्न पार्ट में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, अरे भैया स्टार्च के फॉर्म में ही तो प्लांट अपने फूड को स्टोर करते हैं ना। तो स्टार्च के फॉर्म में उन्होंने लीफ में क्या कर रखा था, स्टोर कर रखा था। जिस पोर्शन में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज आप लोगों का ये जो स्टार्च जो है, स्टार्च जहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था उस वाले रीजन में उसने ब्लू कलर का दिया, यानी पॉजिटिव रिजल्ट आया, ब्लू कलर का दिया।
जिस वाले रीजन में सॉरी जिस वाले रीजन में देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस वाले यहाँ पे देखिए ब्लू कलर अपीयर इन R2 सॉल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब उन्होंने क्या किया, इस सॉल्यूशन में उन्होंने देखा तो ब्लू कलर से उन्हें यह पता चला कि भैया लाइट की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस कराने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट प्लांट को बहुत ही जरूरी रहता है। विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो इससे इन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध किया कि भैया इस एक्सपेरिमेंट से इन्हें ये पता चला कि भैया लाइट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और लाइट की प्रेजेंस में ही स्टार्च यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। अब इन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट, एक मिनट मैं देख लेता हूं आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा है या नहीं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा। अब दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिजल्ट मैंने लिख रखा हुआ, रिजल्ट देखिए क्या लिखा है, लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या लिखा हुआ है, लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। आप लोग चाहें तो एक्सपेरिमेंट को बना भी सकते हैं, बना लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात चलते हैं किसकी तरफ, सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्टों ने क्या किया था, एक उन्होंने व्हीकल टेस्ट ट्यूब ले लिया था। क्या ले लिया था, बड़ा सा टेस्ट ट्यूब ले लिया था। टेस्ट ट्यूब में उन्होंने ले लिया था, बीकर समझ लीजिए या टेस्ट ट्यूब समझ लीजिए, बीकर ही समझ लीजिए। बीकर उन्होंने ले लिया, बीकर में उन्होंने ले लिया KOH सोल्यूशन। क्या ले लिया, KOH सोल्यूशन ले लिया। KOH सोल्यूशन वो सॉफ्ट कॉटन, KOH सॉफ्ट कॉटन एक कपड़ा ले लिया और उस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उन्होंने लीफ को भी क्या कर दिया, आधी लीफ को टेस्ट ट्यूब के अंदर कर दी और आधी लीफ को टेस्ट ट्यूब के बाहर ही रखी, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है। आधी लीफ को उन्होंने क्या कर रखा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है ऐसे, और आधी को उन्होंने क्या किया हुआ, ये वाले रीजन को आधी उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है और आधी टेस्ट ट्यूब के बाहर है। अब ये KOH की कैपेसिटी, जो KOH होता है इसके एक, ये KOH करता क्या है कि KOH क्या करता है कि ये क्या करता है कि KOH CO2 गैस को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। क्या अब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 गैस को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे वो ये देखना चाहते थे कि क्या फोटोसिंथेसिस के लिए क्या सिर्फ लाइट की ही रिक्वायरमेंट होती है और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहते थे कि क्या फोटोसिंथेसिस की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है या और किन्हीं फैक्टरों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने देखा कि CO2, जब इन्होंने KOH सॉफ्ट कॉटन कपड़ा लेकर के उन्होंने देखा तो KOH गैस को क्या कर ले रहा था, अब्जॉर्ब कर ले रहा था। तो जितनी लीफ जो है, जितनी लीफ बीकर या टेस्ट ट्यूब के अंदर थी, उतनी लीफ जो स्टार्च सॉल्यूशन में, जैसे उन्होंने स्टार्च सॉल्यूशन में डिप किया तो वो लीफ क्या नहीं दी, ब्लू कलर नहीं दी, वैसे की वैसे रह गई। ये देखिए निगेटिव टेस्ट दी। और जितनी लीफ एनवायरमेंट में थी, बाहर थी, टेस्ट ट्यूब से बाहर थी, उतनी लीफ ने क्या किया, पॉजिटिव टेस्ट दिया, यानी ब्लू कलर की हो गई। यानी कि इस वाले रीजन पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, जो टेस्ट ट्यूब के बाहर थी उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर थी उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे उन्होंने सिद्ध किया, इससे उन्होंने देखा कि भैया कहीं ना कहीं लीफ को क्या चाहिए, लीफ को चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। किसकी आवश्यकता पड़ती है, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ, फोटोसिंथेसिस यानी सोलर एनर्जी, लाइट के साथ साथ गैस की भी रिक्वायरमेंट होती है। और वो कौन सी गैस है, वो गैस है CO2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए यहाँ पे मैंने रिजल्ट में लिख भी रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की कार्बन डाइऑक्साइड की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये देखिए उन्होंने केवल सॉफ्ट सॉल्यूशन, यहाँ से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट, जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो कौन सा सॉल्यूशन लिया था उन्होंने, कौन सा सॉफ्ट कॉटन कपड़ा लिया था, तो KOH सॉफ्ट कॉटन कपड़ा लिया था। ठीक है, कॉटन लिया था। ठीक है, अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट करके देखा। कुछ समय बाद प्रिस्टले साहब आए, उन्होंने देखा कि क्या बस गैस और लाइट ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, एक्सपेरिमेंट नंबर हम लोग 3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है।
ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट था, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी, वो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट था, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड की अगर बात करें तो इसको इन्होंने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, जोसेफ प्रिस्टले साहब। ठीक है, ये जोसेफ प्रिस्टले साहब थे इन 1770 में, यानी 1770 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था कि एक बेल जार ले लिया था। क्या ले लिया था? बेल जार ले लिया था। और बेल जार के अंदर इन्होंने सबसे पहले, फर्स्ट वाले बेल जार के अंदर इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वाले बेल जार में इन्होंने ले लिया एक इन्होंने क्या ले ली, मोमबत्ती ले ली। क्या ले ली भैया? मोमबत्ती ले ली, जलती हुई मोमबत्ती ले ली। ये जलती हुई मोमबत्ती ले लिए, ये जलती हुई मोमबत्ती ले लिए, ये जलती हुई मोमबत्ती रखी हुई है। अब इसके साथ साथ, मोमबत्ती के साथ साथ इन्होंने क्या क्या क्या, क्या ले लिया, एक इन्होंने चूहा ले लिया। क्या ले लिया भैया? चूहा यहीं पे रख दिया, चूहा रखा इन्होंने। ये चूहा बहुत अच्छा बनाना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये चूहा ले लिया। चूहा लेने के बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो चूहा क्या हो गया, चूहा की क्या हो गई, डेथ हो गई। चूहा क्या हो गया? जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो देखा कि एक चूहा ले लिया था और एक मोमबत्ती ले ली थी, जलती हुई मोमबत्ती, और इसको बेल जार के अंदर जैसे ही रखा तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी क्या हो गया, बुझ गया। मतलब चूहा भी मर गया और मोमबत्ती भी क्या हो गई, बुझ गई। बस मोमबत्ती बुझ गई और यहाँ पे चूहा भी क्या हो जाएगा, चूहा की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। चूहा की भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ हो जाएगी। चूहा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मर जाएगा। चूहा की भी क्या होगी भैया, डेथ हो गई। ये उल्टा चूहा बना हुआ, ठीक है, ये चूहा की भी क्या हो गई, डेथ हो गई। यानी चूहा भी मर गया और साथ ही साथ क्या हो गई, मोमबत्ती भी बुझ गई। तो उन्होंने देखा कि भैया ये चूहा भी मर जा रहा है और मोमबत्ती भी मर जा रही, मतलब बुझ जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो रिक्वायरमेंट है जो ये बेल जार के अंदर ना चूहा पूरा कर पा रहा है और ना ही मोमबत्ती पूरी कर पा रही है। उन्होंने देखा कि उन्होंने ये सब उन्होंने एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहते थे कि क्या चूहे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या गैस की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी एनिमल को जीवित रहने के लिए क्या गैस की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने देखा, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने देखा कि इससे कोई गैस निकल रही है और गैस देखिए, गैस निकल रही है, धुआं निकल रहा था। इन्होंने क्या किया, चूहे को, और जब मोमबत्ती को रखा तो चूहा भी मर गया और मोमबत्ती भी बुझ गई। इन्होंने देखा कि भैया कुछ तो रीजन है, कुछ तो चाहिए जो इन दोनों के लिए जो क्या है रिक्वायरमेंट है और जो कि नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने दूसरा बेल जार लिया, ठीक है, क्या लिया, दूसरा बेल जार लिया। और दूसरे बेल जार में, ये हमारा फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था, क्या था ये, मतलब फर्स्ट वाला था टेस्ट, ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था। सेकेंड टेस्ट में उन्होंने क्या किया, सेकेंड टेस्ट में उन्होंने देखा, सेकेंड टेस्ट में उन्होंने कुछ नहीं किया। ये मोमबत्ती तो ले ही रखी थी, मतलब मोमबत्ती उन्होंने तो ले ही रखी थी, मोमबत्ती तो उन्होंने ले ही रखी थी, ये जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, देखिए आपकी बार मोमबत्ती सही बनी है, ठीक है। अब ये जलती हुई मोमबत्ती उन्होंने ले रखी थी। अब उसके साथ साथ उन्होंने एक चूहा भी ले रखा था। क्या ले रखा था, एक चूहा ले रखा था, ठीक है। एक, अरे चूहा बेलजार से बाहर निकल गया, ठीक है, मतलब पूंछ उसकी निकल गई है, लेकिन आप लोग सोच लीजिए ये क्या है, बेलजार के अंदर ही है, ठीक है। बेलजार हमारा छोटा पड़ गया क्योंकि मुझे यहाँ पे एक प्लांट भी बनाना था। और उन्होंने क्या कर लिया, एक जो है प्लांट भी ले लिया यहाँ पे, एक उन्होंने गमले में, एक गमले में उन्होंने प्लांट रख दिया, मिनी प्लांट रखा था इन्होंने। क्या रखा था, मिनी प्लांट रखा था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जोसेफ साहब थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्लांट यूटिलाइज, मतलब कौन सा प्लांट क्या किए थे, यूज किए थे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो उन्होंने लिया था क्या, मिंट प्लांट, सॉरी मिनी प्लांट नहीं, मिंट प्लांट लिया था। क्या लिया था, मिंट प्लांट लिया था। मिंट प्लांट में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके देखा था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, मिंट प्लांट ले लिया। मिंट प्लांट लेने के बाद जब देखा तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्हें सिद्ध हुआ, प्रूफ हुआ कि भैया मोमबत्ती भी क्या हो रही थी, मोमबत्ती भी यहाँ पे क्या रही थी, मोमबत्ती भी जल रही थी, मोमबत्ती भी क्या हो रही थी,
जल रही थी। साथ ही साथ ये जो चूहा यहाँ पे रखा था ना, चूहा था ना, ये चूहा